दोस्तों नमस्कार। शनिवार का दिन, सत्संग का समय। विषय है भगवत गीता में सवाल जो जीवन से जुड़े हुए हैं और अंत में उन सवालों का जवाब। जीवन को भी यदि देखें तो ये एक क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न और उत्तर का एक अविरल धारा है। जीवन के हर मोड़ पे सवाल खड़े हो जाते हैं और आदमी उसका उत्तर चाहता है। कभी कभार ये उत्तर अपने गुरुओं से मिल जाता है, या जो सवाल आध्यात्मिक प्रश्न से जुड़े होते हैं उनका उत्तर शास्त्रों में, ग्रंथों में, दर्शनों में या नहीं तो आध्यात्मिक गुरुओं के श्रीमुख से मिल जाता है। भगवत गीता भगवान का गुणगान है, भगवान का सॉन्ग है। इसीलिए इसको भगवत गीता कहते हैं, द सॉन्ग ऑफ गॉड। श्लोक जो पहला है गीता का, उसमें धृतराष्ट्र जो अपने महल में होता है, लेकिन युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है। कौरव और पांडव की सेनाएं दोनों युद्ध स्थल पे वर्तमान होते हैं और धृतराष्ट्र को जिज्ञासा होती है कि युद्ध स्थल में क्या घट रहा है, और ये सवाल वो संजय से करता है जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, उनका सहायक था। संजय को दिव्य चक्षु मिला हुआ था। उसको आप हाई पावर्ड टेलीस्कोप के रूप में देख सकते हैं या फिर सैटेलाइट के रूप में देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि के कारण, दिव्य चक्षु के कारण वो युद्ध स्थल को देख सकता था और धृतराष्ट्र को सुना सकता था कि वहां क्या घटनाएं घट रही हैं। देखते हैं पहला श्लोक गीता का क्या कहता है। धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किमुवर्त संजय। ओ संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव की सेनाएं एकत्रित हैं। युद्ध की इच्छा को लेकर के वहां क्या घटित हो रहा है वो बताओ। यहां माम का शब्द बड़ा ही सारगर्भी है। पांडव को क्लियो माम का नहीं कह रहे हैं, वो माम का मतलब मेरा, कौरव सेना के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं दुर्योधन के लिए कह रहे हैं। अब युद्ध में सेनाएं एकत्रित थी और राजा महल में बैठे जानने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या, किस रूप में घटनाएं घट रही हैं। अब ये हमारा आपका सबका सवाल हो सकता है, उत्तर क्या देता है संजय। अंतिम श्लोक है भगवत गीता का और युद्ध के बारे में, युद्ध कैसे खत्म होने वाला है, विजय श्री किसको मिलने जा रहा है,
उसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। संजय कह रहे हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां विजय इन्हीं दोनों के हाथ लगने वाली है। दूसरा और कोई संकल्प विकल्प का मतलब नहीं रह जाता है। और इनके जीतने से समाज को क्या मिलेगा? तो कहते हैं, राज्य को विजयश्री मिलेगा, ऐश्वर्य आएगा और वहां पे एक अनुशासित समाज की रूपरेखा रखी जाएगी, जिनका आधार नीतिगत होगा और एथिक्स के आधार पे एक व्यवस्था बन पाएगी। कोई संजय के दृष्टि में, वचन में अनिश्चितता नहीं है, बिल्कुल ही पॉजिटिव और फाइनल उनका कंक्लूजन है। जहां कृष्ण है, कृष्ण रिप्रेजेंट करते हैं दिव्य शक्ति को और स्पिरिचुअल पावर को, और अर्जुन बाहुबल को रिप्रेजेंट करते हैं, बाहुबल को निरूपित करते हैं, फिजिकल पावर। जब आपके अंदर फिजिकल पावर भी होता है और आत्मबल भी होता है, तो जीवन के किसी क्षेत्र में आपके विजय पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है। आपकी विजय निश्चित है। दिक्कत हो जाती है जब हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जहां फिजिकल पावर, बाहुबल तो होता है, कभी कभी आत्मबल की कमी हो जाती है। और आत्मबल की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं से खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं या वो सही है या गलत है। तो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है और वही किंग कर्तव्य विमूढ़ होना है। लेकिन जब दोनों ही शक्तियों में, बाहुबल और आत्मबल में एक हार्मनी होता है, सामंजस्य होता है, एकात्म होता है, तो फिर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है, किसी तरह का डाउट नहीं, किसी तरह का संकल्प विकल्प नहीं, किसी तरह की अनिश्चितता नहीं। और अपने जीवन की रेखा आप खुद वहां तय कर रहे होते हैं। विजयश्री आपके कदमों को चूमती है और जिंदगी में एक विजेता बन के आप निकलते हैं। हमें जो भी काम करना है, मन, वचन और कर्म में एक रूपता की जरूरत है। जब ये रूपता नहीं रहता है, खंडित हो जाता है, मन में कुछ सोच रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो फिर कंफ्यूजन है, कुछ भी निश्चित नहीं है और अपने गंतव्य से आप भटक जाते हैं। यही है भगवत गीता का प्रारंभिक श्लोक और अंतिम श्लोक, जो हम लोग को अपने जीवन के बारे में झांकी दे रही है। विजेता बनना है तो आत्मबल से बन सकते हैं और उसके साथ बाहुबल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना आप में पूर्णता का भाव नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बरपा में अखंड कीर्तन अब समापन की ओर है और समापन के साथ साथ ही 51 दिनों का अखंड कीर्तन
अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करेगा, जिसको संगीत की भाषा में अंग्रेजी में क्रिसेंडो कहते हैं। और जब क्रिसेंडो पे संगीत पहुंचती है, उसके बाद फिर वाद्य यंत्र खामोश हो जाते हैं। वहाँ पहुंच रहे हैं, जल्द ही पहुंच रहे हैं। और मैं आप लोगों के स्पिरिट को, आप लोगों के अनुशासन और कर्मठता को मैं सल्यूट करके ये वीडियो को यहीं शेष करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।